विधायक बालमुकुंद आचार्य को फोन पर धमकी मिली है। कहा, हाथों से लेकर जयपुर तक मेरी जानकारी है। आप दूसरे के विधानसभा में दखलंदाजी ना करें। आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। धमकी में कहा गया है कि हिसाब से चलोगे तो राजनीति करोगे, तो यही अच्छा रहेगा। मेरा नाम जो भी कुछ है बताने की जरूरत नहीं है। धमकी देने वाला बोला कि मैं आपकी रात खराब कर दूंगा। सुनिए पूरी बात। नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बता दो, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो। हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ, ठीक है। आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। तो कांग्रेस गालियां देना ही सिखाती है क्या खाली? है कांग्रेस अपमान करना, गाली देना, इस प्रकार के सिखाती? और कर लो रिकॉर्ड जो आपके मन में हो। नहीं, मेरे मन में नहीं, आप जो कह रहे हैं हम तो वही सुनना चाह रहे हैं आपसे कि आपके मन में इतनी नफरत क्यों है? राहुल गांधी जी को, आपको, इनको, हमारे नरेंद्र मोदी जी से, हिंदू समाज से क्यों इतनी गालियां देते हो आप? है क्योंकि ये काम ही ऐसे करता है, हमेशा उल्टे काम किए इसने। और देश जो पूरा समर्थन देता है, मत दे रहा है, वो कोई नहीं दे रहा समर्थन और मत। फिर प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं? ये पागल हुए हुए लोग हैं जो अभी तक, इनको, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही है ना कि, और आगे आने वाले टाइम में अभी देख लेना, पता चल जाएगा। तो देश के लोग भी पागल हैं। और कल मैं आपको वहीं मिलूंगा गणेश जी के मंदिर के बाहर, ठीक है। ठीक। आप आपके एस्कॉर्ट लेकर के, आपके 2 गार्ड लेकर के आप पहुंचिएगा। अकेला आऊंगा, मेरी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से, कोई वेपन नहीं साथ होगा, कुछ नहीं साथ होगा, अकेला पर्सनल आऊंगा मैं। नेतागिरी कर रहे हो ना। और जयपुर दरगाह की छत निर्माण को लेकर चल रहा विवाद राजनीतिक रंग से लेकर अब धमकी तक पहुंच गया है। विवाद के बाद मजार की छत का निर्माण फिलहाल रुक गया है, लेकिन धमकी का मामला अब सुर्खियों में है। दरअसल विवाद के बाद बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस विधायक अमीन कागजी पर जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। बालमुकुंद आचार्य का आरोप है, विधायक अमीन कागजी ने उनके पीछे गुंडे लगाए हुए हैं जो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। उधर मामले में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने पलटवार करते हुए कहा कि धमकी पर बालमुकुंद आचार्य को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि धमकी या तो मोबाइल पर दी जाती है या आमने सामने। उनके पास 6 पुलिसकर्मी हैं। सरकार ने उन्हें स्पेशल कैटेगरी का वीआईपी बना रखा है। अमीन कागजी ने आरोप लगाया कि लोगों को डराने के लिए वो जबरदस्ती सिक्योरिटी देकर घूम रहे हैं। का वातावरण दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, और जहां पर हम देखने गए तो फिर उनके आदमी आकर हमें गंदे अभद्र भाषा में बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं, और रात को फिर फोन कराकर जान से मारने की धमकी दिलवाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस परकोटे में शांति का वातावरण जो बना हुआ था उसको लगातार कांग्रेस काल में खराब किया गया। और आज जब मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बिल आ रहा है अशांत क्षेत्रों में सनातनियों को, बहुसंख्यक समाज को सुरक्षित करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए ये इस प्रकार की ज़्यादा मीनारें बनाकर कब्जा करना चाह रहे हैं, जो गलत है, कोर्ट की अवहेलना है। 5 फीट की दूरी परकोटे से रहती है किसी भी कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने परकोटे को तोड़कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश जी के अड़ाके और चांदपुल हनुमान जी के अड़ाके जानबूझकर 300-400 गज का कब्जा करके मीनार बनाना चाह रहे हैं, परकोटे की खूबसूरती बिगाड़ना चाहते हैं। वो कभी भी नहीं होने दें। लेकिन मैं परकोटे में, शहर में इस प्रकार के कहीं भी किसी भी जगह अगर होगा और इस प्रकार से बनाया जाएगा तो उसकी आप आवाज़ दबा नहीं सकते। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जान से मरवा सकते हैं, ये मुझे लगा है कल की बातों से, रात की धमकी से। तो वो जान से मरवा देंगे, ये ध्यान रहे। लेकिन लाखों बालमुकुंद आचार्य इस जयपुर में मौजूद हैं, वो फिर मेरी आवाज़ बनकर उनको जवाब देंगे। अब उनकी तो बात मत करो, मैं तो थक गया यार, बार बार उनकी जबान पे लाना ही नहीं चाहता उसका नाम। सर, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि धमकियां मिल रही हैं उनको, आपके लोग उनको धमकी दे रहे हैं जान से मारने। अरे भैया, एफआईआर दर्ज कराओ, उनके पास टेलीफोन पे ही आया होगा ना।
दो बातें होती हैं धमकी देने की, या तो टेलीफोन पे दी होगी या उनके आमने सामने दी होगी। तो आमने सामने तो दी होगी तो उनके पास तो ऑलरेडी 6 पुलिसमैन हैं। सरकार ने स्पेशल कोटे का VIP बना रखा है उसको। सूत न कपास लट्ठम लाट क्या है, जबरदस्ती सिक्योरिटी लेके घूम रहा है लोगों को डराने के लिए। मैं तो बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इसकी सिक्योरिटी हटाओ, लोगों को धमकाने पहुंचता है ये। कहा कैसा खतरा है इसको, खतरा तो इससे लोगों को है।